आज सोमवार है, आज बुधवार नहीं है, आज सोमवार नहीं है, कल मंगलवार होगा, कल मंगलवार था। तो ऐसे वाक्य हम कैसे बनाएंगे? ऐसे वाक्य हम इट से स्टार्ट करते हैं, यानी इट से शुरुआत करते हैं ऐसे वाक्यों के सेंटेंस। यहाँ देखिए, अगर है आए तो इज का यूज करते हैं, और था यानी पास्ट में हम वाज का यूज करते हैं, और होगा यानी फ्यूचर में तो वहाँ पर विल बी का यूज करेंगे। यहाँ देखिए, ये वाक्य लिखा है ना, आज सोमवार है, आज सोमवार नहीं है, यह नेगेटिव है, लेकिन हम पहला वाला के सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले इट्स लिखेंगे, यानी कि इट से स्टार्ट करेंगे। जब भी ऐसे वाक्य आए, आज सोमवार है, कल मंगलवार था, तो ऐसे इट्स वाक्यों का स्टार्टिंग इट से करते हैं। इट लिख दिया है, लिखा है ना लास्ट में है कि इंग्लिश इट लिखेंगे, ठीक है। इट इज, अब हम क्या लिखेंगे? सोमवार की MONDAY, मंडे। फिर आज की इंग्लिश लास्ट में लिखेंगे TODAY, इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार नहीं है, ये नेगेटिव है, तो हम इट लिखेंगे सबसे पहले, फिर इज के बाद नॉट, नई शब्द आया है यानी कि नेगेटिव है, तो इज के बाद नॉट लिख दिया है। फिर सोमवार के मंडे MONDAY, फिर आज के इंग्लिश लिखेंगे TODAY, फुल स्टॉप। इट इज नॉट मंडे टुडे। अगला है वाक्य, कल मंगलवार होगा, कल मंगलवार होगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। होगा, तो होगा जहाँ पे आए तो वहाँ पर हम विल बी का यूज करते हैं। तो इट के बाद हम क्या लिखेंगे? विल बी, WILLBE। मंगलवार की इंग्लिश होती है ट्यूसडे, ट्यूसडे लिखेंगे मंगलवार की TUESDAY। अब कल की यानी आने वाले कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम टुमारो लिखेंगे TOMORROW, टुमारो लिखेंगे। अगर बीते हुए कल की बात होती तो यहाँ पर हम यस्टरडे लिखते, लेकिन आने वाले कल की बात हो रही है ना, कल मंगलवार होगा, तो टुमारो। इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। आज मंगलवार था, तो यहाँ पर इट लिखेंगे। यहाँ देखो, था यानी पास्ट की बात हो रही है, तो हम वॉज लिखेंगे इट के बाद। इट वॉज WAS, इट वॉज। मंगलवार था, तो मंगलवार की इंग्लिश होती है ट्यूसडे, TUESDAY। आज की इंग्लिश लिखेंगे टुडे, TODAY। इट वॉज ट्यूसडे टुडे, आज मंगलवार था। परसों बुधवार है, परसों की बात हो रही है ना, तो थोड़ा इसमें थोड़ा अलग सेंटेंस बनेगा। देखिए, सबसे पहले इट लिखेंगे, फिर इज है ना, इसलिए इज लिख दिया है, इट इज। अब हम बुधवार की इंग्लिश लिखेंगे, फिर बुधवार की इंग्लिश लिखेंगे वेडनेसडे, WEDNESDAY। अब यहाँ देखिए, परसों, परसों की बात है ना, आने वाले परसों की, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डे आफ्टर टुमारो, TOMORROW। इट इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो। कल बुधवार था, अगला वाक्य क्या है? कल बुधवार था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो ये हम कैसे लिखेंगे? इट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इट, इट था, पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट, तो वॉज, WAS, इट वॉज। अब बुधवार की इंग्लिश लिखेंगे WEDNESDAY। कल बुधवार था, यानी बीता हुआ
कल की बात हो रही है ना, पास्ट की, तो कल की इंग्लिश हम लिखेंगे यस्टरडे, YESTERDAY, बाई, फुल स्टॉप। इट वॉज वेडनेसडे यस्टरडे। अगला वाक्य है आज रविवार है। यहाँ भी इट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इट लिखेंगे, है ना, तो है की इंग्लिश एज, इट इज। अब रविवार की संडे, SUNDA, बाई, संडे। फिर आज की इंग्लिश लिखेंगे टुडे, TODAY, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। कल रविवार था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है ना, तो इट लिखेंगे, फिर वॉज, फिर रविवार की इंग्लिश संडे, SUNDAY, संडे। बीते हुए कल की बात हो रही है, यानी पास्ट की, कल की, तो यहाँ पर यस्टरडे लिखेंगे, YESTERDAY, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला वाक्य है परसों मंगलवार है, यानी कि फ्यूचर में जो मंगलवार आने वाला है ना, उस परसों की बात हो रही है। परसों के जो मंगलवार आएगा उसकी बात हो रही है, यानी फ्यूचर की। तो हम इट लिखेंगे, फिर हिज, इज, फिर उसके बाद मंगलवार की इंग्लिश लिखेंगे ट्यूसडे। मंगलवार की इंग्लिश लिखेंगे ट्यूसडे, TUSDAY, ट्यूसडे। अब हम फिर परसों की इंग्लिश लिखेंगे, पहले ट्यूसडे लिख देंगे, ट्यूसडे। अब हम लिखेंगे परसों की, आने वाले परसों की बात हो रही है ना, तो डे आफ्टर टुमारो, TOMORROW। अगर पास्ट के परसों की बात होती तो टुमारो की जगह यस्टरडे लिखते। अगर पास्ट की परसों की बात होती तो हम लिखते डे आफ्टर यस्टरडे, लेकिन इसमें आने वाले फ्यूचर की परसों की बात हो रही है ना, तो डे आफ्टर टुमारो लिखा है। परसों मंगलवार है, ये तो हो गया परसों का, समझ गए होंगे कैसे लिखते हैं परसों के लिए। अब हम अगला वाक्य देखते हैं, कल सोमवार है। तो यहाँ देखिए इट लिखेंगे, इट इज मंडे, MONDA, बाई, मंडे। अब कल की बात लिखेंगे, कल सोमवार है, आने वाली कल की बात हो रही है ना, फ्यूचर की, तो टुमारो, TOMORROW। इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। कल सोमवार होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो पहले इट लिखेंगे, विल बी, होगा, गा है ना फ्यूचर, तो विल बी, इट विल बी मंडे यस्टरडे। नहीं लिखेंगे इसमें लिखेंगे टुमारो, यानी आने वाली कल की बात हो रही है, अभी आया नहीं लेकिन आएगा जो कल, उसकी है, तो वहाँ यहाँ पर हमने टुमारो लिखा है, TOMORROW। कल सोमवार था, कल सोमवार था, तो इट वॉज, पास्ट है ना, था आया है, तो वॉज लिखेंगे इट के बाद। इट वॉज सोमवार की, मंडे, और कल बीते हुए कल की बात है ना, पास्ट की, तो यस्टरडे लिखेंगे, यस्टरडे। इट वॉज मंडे यस्टरडे, कल सोमवार था, परसों सोमवार है, परसों सोमवार है, तो इट से स्टार्ट करेंगे, ये भी इट लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, ठीक है। सोमवार की मंडे लिखेंगे, MONDA, बाई, परसों सोमवार है, तो डे आने वाले परसों की बात हो रही है ना, तो डे आफ्टर हम टुमारो लिखेंगे, TOMORROW। इट इज मंडे, डे आफ्टर टुमारो। अगला वाक्य, कल शुक्रवार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट, IT, फिर है आया है ना, तो
है के लिए इज लिखेंगे। इट इज शुक्रवार की इंग्लिश होती है फ्राइडे, तो फ्राइडे की इंग्लिश लिखेंगे FRIDAY फ्राइडे। इट इज फ्राइडे। कल शुक्रवार है तो कल के लिए लिखेंगे टुमारो, TOMORROW। इट इज फ्राइडे टुमारो। अब वाक्य अगला देखते हैं। परसों सोमवार था, बीते हुए कल की बात हो रही है ना, तो लिखेंगे इट वॉज, पास्ट है ना, वॉज लिखेंगे इसमें। इट के बाद इट वॉज मंडे, MONDAY मंडे। परसों सोमवार था। डे आफ्टर यस्टरडे लिखेंगे। डे आफ्टर यस्टरडे, बीते हुए कल की बात, परसों की बात हो रही है, बीत चुका परसों से, इसलिए हम आफ्टर के बाद यस्टरडे लिखेंगे। यस्टरडे। इट वॉज मंडे, डे आफ्टर यस्टरडे लिखेंगे। अब हम इस वीडियो में हमने अच्छे से समझा कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे कल मंगलवार था, आज सोमवार है, परसों बुधवार था, तो ऐसे बाकी का जब सेंटेंस बनाते हैं तो इट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है आए तो इज, और पास्ट में था आए तो वॉज, और होगा के लिए हम विल बी का यूज करते हैं।